एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर और आज एक और खबर लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। जी हां, ये खबर है सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के जजमेंट के बीच में। एक केस आया था जिसमें यह कहा गया कि भाई अगर कोई अभ्यर्थी यूपीएससी एग्जामिनेशन के किसी भी चरण में आरक्षण ले लेता है, ठीक है, तो उसको जनरल कोटे में जाने का कोई हकदार नहीं है, यानी उसको उसका हक प्राप्त नहीं होगा। मामला यह बनता है कि जब भी कट ऑफ आती है या भी जब भी किसी लेवल पर किसी स्तर पर कोई रिजल्ट आता है इन तीनों में से, तो उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट और निकलता है जहां पे हम यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट जिसको कहते हैं, जिसमें आपको AIR 1 2 3 4 इस तरीके से रैंक देखनी आती है जो फाइनल होती है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने मेंस एग्जाम को एससी के कैटेगरी में दिया या एसटी के या ओबीसी के कैटेगरी में दिया, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आती है इंटरव्यू के बाद उसका नंबर मान लीजिए इतना जाता है कि वो जनरल के कट ऑफ को पार कर जाता है, तो उसको जनरल कट ऑफ में नहीं रखेंगे। इससे होगा क्या, ये जो नंबर आखिरी में आता है, अगर आप आरक्षण में हैं जो नंबर आया है और अगर आप जनरल में हैं जो नंबर आया है, इन दोनों के कंपैरेटिव अगर आप देखते हैं तो आपकी रैंक डिफाइन की जाती है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कट ऑफ 260 गई है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ओबीसी में है, उसकी कट ऑफ 280 गई है और वहीं जनरल वाले की 261 गई है, तो यहां पे बहुत ज्यादा गैप आएगा। अब अगर इसको हम आरक्षण से निकाल के अनारक्षित में या जनरल कोटे में करते हैं, जनरल कैटेगरी में करते हैं, तो ये 261 से ऊपर वाले पे चला जाएगा, यानी 280 और 261 जिस बच्चे ने जस्ट अभी कट ऑफ पास की है। तो यहां पर एक डिस्पैरिटी ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। वो ये है कि यदि कोई बालक, कोई अभ्यर्थी किसी आरक्षित कोटे के जरिए अगर फॉर्म भर रहा है तो उसको अंतिम सूची भी आरक्षित कोटे में ही लेनी पड़ेगी, उसको हम जनरल में नहीं लेके जाएंगे, भले ही उसका कट ऑफ जनरल से ज्यादा हो। यानी जनरल की कट ऑफ से ज्यादा होता है तो भी वो आरक्षित में ही रहेगा, अनारक्षित में नहीं जाएगा। तो यही फैसला जो कि आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया। परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, चाहे उनकी रैंक ज्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, यह मामला कहां से बनता है, जब नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लेता है तो वह सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, भले ही उसके अंक या रैंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर क्यों ना हो। यह फैसला मंगलवार 6 जनवरी 2026 को जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। ठीक है, मामला आपको समझ में आ गया। अब यहां पे बात यह उठती है कि इसका यूजीसी से क्या लेना देना। चूंकि ये एक शीर्ष संस्था है यूपीएससी, जो कि आईएएस के इम्तिहान को, आईएफएस के इम्तिहान को, आईपीएस के इम्तिहान को, डिफरेंट एलाइड सर्विसेज के इम्तिहान को कंडक्ट कराती है। आपकी भी एक शीर्ष संस्था है यूजीसी, जो कि एनटीए के माध्यम से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कराती है, एग्जाम कराती है, कंडक्ट कराती है। उसमें यदि कोई बच्चा ऐसा आता है कि जिसकी कट ऑफ जनरल में है लेकिन वो बच्चा आरक्षित वर्ग से है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक मामला और आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इस तरीके का एक और मामला उठा था पिछले दिनों। अभी कुछ स्टेट इंटर स्टेट का भी बवाल चल रहा था जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी। तो ये कट ऑफ से ही रिलेटेड था, आरक्षण से ही रिलेटेड था। जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या कहा कि भाई अगर आप हरियाणा के हैं, हालांकि उन्होंने नोटिफिकेशन में अपने ये मेंशन नहीं किया था, अगर मेंशन कर देते तो शायद ये बात टल सकती थी, लेकिन उन्होंने वहां पे ये बात मेंशन नहीं करी थी। तो आरक्षण का ये जो मामला है, इसको आप जरूर समझ लीजिए कि अगर जिस बच्चे ने आरक्षित वर्ग में दिया है परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, चूंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है, यह भी आप मद्देनजर रखिए कि कभी भी भविष्य में इस तरीके का आप ना करिएगा कि आपने एक बार तो आरक्षित वर्ग से भर दिया और जब नंबर ज्यादा आया तो आप क्लेम कर दो कि हमें अनारक्षित में डालो। बात समझ में आ रही है? तो ये क्लैश से बचने के लिए यह खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा भारत में हमेशा से ही गर्मा गर्मी के दायरे में रहता है।
राइट। तो चूंकि ये यूपीएससी का मामला है, एक सेंट्रल एजेंसी है और आपकी भी जो व्यवस्था है वो भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है, तो इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि अगर कोई बच्चा आरक्षित वर्ग में इम्तिहान दे रहा है तो आरक्षित वर्ग की ही परसेंटाइल या परसेंटेज या रैंक को कंसीडर किया जाएगा, भले ही उसकी रैंक, उसका नंबर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से, अभ्यर्थी से, एस्पिरेंट से ज्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।